अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यति अहले बैतिहि व शुहदाए तरीक़तिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सबसे पहले हुज़ूर नबी अकरम नूरे मुजस्सम रहमते दो आलम आकाओं के आका दाताओं के दाता इमामुल अंबिया हबीबे किबरिया मक्की मदनी ताजदार यानी के आमिना के लाल अब्दुल्लाह के लख्ते जिगर हम तमाम के दिलों के चैन जनाबे मोहम्मद अरबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे गोहर बार में बाआवाज़े बुलंद वालिहाना आशिकाना मोहब्बताना गुलामाना ईमानदाराना अंदाज में पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सलातन व सलामन अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या रसूलल्लाह या रसूलल्लाहि उन्ज़ुर हालना या रसूलल्लाहि उन्ज़ुर हालना या रसूलल्लाहि उन्ज़ुर हालना या हबीबल्लाहि इस्मा क़ालना इन्ननी फ़ी बहरे हम्मिम मुग़रक़ुन ख़ुद यदी साहिल लना इश्कालना। ऐसी मुश्किल में ख़बर ली जो हमारी सैयदे आलम मदद की जो हमारी हर घड़ी रहमाप का दरकार है। गर करम कर दो तो बेड़ा हाथ उठना चाहिए, एक एक हाथ उठना चाहिए। गर करम कर दो तो बेड़ा पार है। आप लोग थोड़ा इधर आ सकते हैं, आइए आ जाइए। आप लोग बेटा वहां पहुंच जाओ। सैयद साहब का कहना मान लो। सारे लोग इन्हीं की आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए यहाँ पर आए हैं। और आप तो बहुत मुक़द्दर के धनी हो कि आपको ऐसा इमाम मिला है कि जिनके सदक़े में जुमला अइम्मा-ए किराम को वो मुसल्ला मिला है। समझे नहीं? हाँ, सब इन्हीं के घराने का ही सदका है। वगरना
दुनिया में कुछ भी नहीं है। अभी आपने शेर नहीं सुना, जो अली का नहीं वो किसी का नहीं। मैं भी कहता हूँ कि नबी के इश्क में जो भी असीरे दाम होता है, नबी के इश्क में जो भी असीरे दाम होता है, उसी के हाथ कौसर का छलकता जाम होता है। नबी के इश्क में जो भी असीरे दाम होता है, उसी के हाथ कौसर का छलकता जाम होता है। और हमेशा आजमा कर हमने देखा है मुसीबत में, अली का नाम लेने से हमें आराम होता है। अली का नाम लेने से हमें आराम होता है। आज का ये अजीम शान इजलास जिक्र शहीद आज़म पिछले साल को छोड़कर गुज़िश्ता हर साल होने वाला प्रोग्राम, जिसमें हम और आप शिरकत की सआदतें हासिल कर रहे हैं। रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ करते हैं, रब तबारक व तआला हमारा और आपका यहाँ पर आना, बैठना, बोलना, खाना, पीना, इनका खर्च करना सब अपनी बारगाह तैयबा में कबूल फरमाए। बुलंद आवाज से पीछे से लेके आगे तक, दाएं से लेके बाएं तक सब लोग बोले आमीन। बुलंद आवाज से बोलिए आमीन। सब इन्हीं के घर का खाते हैं, वो लोग खाते हैं या नहीं खाते हैं। मैं अपनी आदत के मुताबिक सैयदना सरकार फाजिल बरेलवी रदियल मौला अन्हो के शेर से इब्तिदा करता हूँ, जो इसी खानदान के ताल्लुक से है। सैयदी सरकार आला हजरत, कौन सरकार आला हजरत? जो चले तो इश्क़े मुस्तफ़ा छलका, जो पिए तो इश्क़े मुस्तफ़ा छलका, जो सोए तो नामे मोहम्मद बना। अलगरज पूरी ज़िंदगी इश्क़े मुस्तफ़ा में उन्होंने कुर्बान कर दी। राहे खुदा में अपना एक एक लम्हा कुर्बान कर दिया। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया जहाँ जहाँ भी अहले सुन्नत व जमात रहता है, आला हजरत को अपने सर पे उठाने की कोशिश करता है। वही सैयदी सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत अच्छे रजा प्यारे रजा इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अपने कलम को जुम्बिश देते हैं और इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। बोलो है या नहीं है? तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। आज का दौर तो वो है कि चमत्कार को नमस्कार किया जाता है। अगर गुदड़ी में छुपा हुआ लाल हो तो इंसान उसको सलाम करने को तैयार नहीं है, उसे सिलोट करने को तैयार नहीं है, उसका अदब व एहतराम करने को तैयार नहीं है। लेकिन ए मेरे प्यारे जरा सुनते चलिए, हजरत सैयदना शेख सादी रहमतुल्लाही ताला अलैह एक मर्तबा एक जगह आप दावत में जाते हैं। आप अपनी तबीयत के मुताबिक वही बोसीदा लिबास पहनकर, वही बोसीदा लिबास इस्तेमाल करके दावत में पहुंच जाते हैं। पहला इंसान आया आगे बैठ गया, दूसरा आया उसके पीछे बैठ गया, तीसरा आया उसके पीछे बैठ गया। आप समझदार लोग हैं, सैयद साहब किबला के जेरे साया अपनी सांसें ले रहे हैं, इनके जेरे साया अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। अलबत्ता यकी बादीगरे जो आता गया, जमाली साहिब और रजवी साहिब जो आता गया, वो जिसको जहां मिली जगह वो बैठता गया। आखिर में आते हैं शेख तरीक़त हुजूर सैयदना शेख सादी रहमतुल्लाही ताला अलैह, और जहां पर जूतियां बिछी हुई थी आप वहीं पर बैठ जाते हैं। जैद ने देखा आपको उठाने की कोशिश नहीं की, बकर ने देखा आपको उठाने की कोशिश नहीं की, खालिद ने देखा आपको उठाने की कोशिश नहीं की,
ऊपर वालों ने देखा, उठाने की कोशिश नहीं की, दाएं वालों ने देखा, जुम्बिश नहीं हुई कि आपको उठा सके। बहरहाल आप वहीं बैठ गए। महफिल का इख्तिताम होता है, सब अपने अपने घरों को जाते हैं, वो भी अपने घर को चले जाते हैं। अब दूसरा मौका आता है, फिर आपकी दावत कही जाती है, दस्तरखान वही है, जगह वही है, मेजबान वही है, आने वाले मेहमानों का चेहरा वही है, लेकिन आप भी वही हैं। लेकिन फर्क इतना है, उस बार बोसीदा लिबास था, इस बार ऊंची टोपी लगा के आए हैं, इस बार जुब्बा चेंज करके आए हैं, इस बार लिबास चटक पटक का पहन करके आए हैं। हालात वही हैं। पहला आया आगे बैठ गया, दूसरा आया बैठ गया, तीसरा आया उसके पीछे बैठ गया। इसी तरीके से कतार लग गई, आता गया पीछे बैठता गया। आप आखिर में आए, फिर अपनी आदत के मुताबिक वहीं बैठ गए। देखने वालों ने जब आपका जुब्बा कीमती देखा, आपका लिबास बेहतरीन देखा, देखने वालों में से जैद ने कहा हुजूर आगे आइए, बकर ने कहा हुजूर आगे आइए, खालिद ने कहा हुजूर आगे आइए, आपने कहा आलम तसव्वुर में हुजूर आगे आइए, सैयद साहब किबला ने कहा हुजूर आगे आइए, नकीबे हिंदुस्तान ने कहा हुजूर आगे आइए, शायर अहले सुन्नत ने कहा हुजूर आगे आइए। तमाम लोगों के कहने से आप उठकर वहां से आगे आ गए। दस्तरखान लगा दिया गया, सब्जियां लगा दी गई, खाना लगा दिया गया, जो जो एहतमाम था आज सैयद साहब ने हमको खिलाया है। अल्लाह अकबर कबीरा। अरे खाते हैं इन्हीं के दर का, पीते हैं इन्हीं के दर का। आला हजरत कहते हैं इन्हीं के जो है खानदान के ताल्लुक से, बल्कि सज्जदे अबरार के ताल्लुक से कहते हैं या रसूल अल्लाह, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का। अरे खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, दाना है तेरा दाना, पानी है तेरा पानी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान फैज़ाने औलिया इकराम, जिक्र शहीद करबला, हज़रत अल्लामा महमूद आलम आनी साहिब किबला। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा। आप घबराइएगा नहीं जो तमन्ना लेकर बैठे हैं। मैं अपनी मालूमात के एतबार से, चूंकि इल्म कोई छोटी मोटी चीज का नाम नहीं है, लड्डू का नाम इल्म नहीं है, पेड़े का नाम इल्म नहीं है जो उठाकर खा लिया जाए। इल्म की किसी तह जो है अभी तक किसी को नसीब नहीं हुई है। ये मेरे प्यारे बस इतना समझ लीजिए, ये ऐसा दरियाओ तालाब है कि इसमें जो जितना गहरा गोता लगा लेता है उतना ही बेहतरीन किस्म का हीरा तलाश कर लेता है। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं अर्ज कर रहा था हुजूर सैयदना शेख सादी रहमतुल्लाही ताला अलैह आ जाते हैं, दस्तरखान पे बिठा दिया गया, तरह तरह की सब्जियां सजा दी गई। ये मेरे प्यारे कहा गया हुजूर शुरू कीजिए। जब मेजबान ने या जो मेहमान वहां बैठे थे, अल्लाह अकबर कबीरा, उन्होंने कहा शुरू कीजिए। आप अपने गले में रुमाल डाले हुए हैं, रुमाल का कोना लेते हैं, सब्जी में भिगो दिया, कपड़े का आस्तीन लेते हैं, सब्जी में भिगो दिया। आप अपना कोना पकड़ते हैं जिसको दामन कहते हैं, अपने लिबास का कोने में जो है उसमें सब्जी में डाल दिया। देखने वाले हैरानो शशदर रह गए और हैरानगी के आलम में आने के बाद बरजस्ता तौर पे नहीं बल्कि मुअद्दिबाना तरीके से अरीसा पेश करते हैं। ये हुजूरे वाला मुअम्मा समझ में नहीं आता है। अरे मेजबान मेहमान की दावत करता है, मुस्तफा प्यारे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं गमी के मौके पर नहीं बल्कि खुशी के मौके पर दावत करना और उसकी दावत को कबूल करना, ये प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नतें मुबारका है। और जिनकी प्यारी सुन्नत है वही मुस्तफा प्यारे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ऐसा पुरफितन दौर होगा जबकि लोग मेरी सुन्नतों को मिटाने में लगे होंगे। और सबसे बेहतरीन सुन्नत दाढ़ी मुबारका है, लोग इसको मिटाने में लगे होंगे। कुर्ता पैजामा पहनना इस्लाम का तरीका है, इसको मलिया मेट करने में लगे होंगे। अलगरज मुस्तफा प्यारे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं एक दौर ऐसा भी आएगा कि
उस दौर में मेरे जो है मेरी जो है सुन्नत को लोग मिटाने में लगे होंगे। अगर कोई मेरा चहीता गरीब उम्मती ऐसे पुरफितन दौर में अगर मेरी एक सुन्नत को जिंदा करेगा, एक सुन्नत को जिंदा करने के सबब रब तबारक व तआला उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं कितना कितना शोहदाए इज़ाम के आज जिक्र में आए हो, बोलो जी। नहीं बोलेंगे, कसम खा के बैठे। जो बीवी वाले हैं वो अपनी अहलिया से वादा करके आए, जो बच्चे वाले हैं वो भी वादा करके आए, और जो सिर्फ वालिदैन वाले हैं वो भी वादा करके आए। बोलना नहीं है, सिर्फ गौर से सुनना है। क्योंकि मैं तो इतना गश्त नहीं करता हूँ, ये हजरात गश्त करते हैं। सानी अने भाई, मौलाना मुबश्शिर साहब और मौलाना अब्दुल कादिर साहब, ये तो बहुत पुराना चेहरा है। आप सब तो बाद के चेहरे हो, सबसे पुराना चेहरा। अलबत्ता ये बात और है कि इनसे पुराना हो सकता है चेहरा मौलाना साहब का हो, लेकिन मेरी नज़र में क्यों, इसलिए कि मैं जब मौलवियत की इब्तदा की है अल्लामा तौफीक साहब के मदरसे में, मदरसा आलिया नोमानिया गरीब नवाज, उसी की मुनासिबत से मुझे नोमानी कहा जाता है। मुझे फ़ख्र है अपने नोमानी कहलवाने पर। उस वक्त से मैं हजरत के चेहरे को जानता हूँ। अलबत्ता सैयद साहब क़िबला ने फ़ोन किया था, मौलाना अब्दुल कादिर तशरीफ़ ला रहे हैं, लेकिन मैं समझा हो सकता है कोई नया नवेला लौंडा हो। लेकिन जब मैंने चेहरा देखा तो मैं समझ गया ये तो ऐसा देसी घी है जिस पे अगर नज़र डाल देता है तो वो आला हजरत का सच्चा शैदाई हो जाता है। बैर के मैं इधर उधर की बात ना करके आज सैयद साहब क़िबला के चरणों में हाज़िरी का शरफ हासिल किया है। पहली बार इनकी आवाज़ पे लब्बैक कहा है। हालांकि यहाँ पर मेरा तीसरी तकरीर का मौका है, लेकिन सैयद साहब क़िबला की आवाज़ पर पहली बार आया हूँ। अगर दिल जमी के साथ इनकी आवाज़ पर खिदमत नहीं की तो समझ लो मैं दुनिया में रहने का हक नहीं रखूँगा। ये मेरे दीनी इस्लामी भाइयों, बस आमने जो बुजुर्ग बैठे हैं मैं उनसे भी कहूँगा कि सुभान अल्लाह भी बोलिए, दिल दिल में मुझ फ़कीर के लिए दुआ भी कीजिए। और ख़ास कर अहले स्टेज से कहूँगा कि ग़ुलाम गौसे समदानी महमूद आलम नोमानी के हक़ में दुआ करते रहिए, क्योंकि दुआओं से बड़े बड़े अच्छे जो है मामले हल हो जाते हैं। बैर के बोलने के लिए अल्फाज तो बहुत हैं, इसलिए कि बोलता मैं नहीं हूँ, मेरे बुज़ुर्गों की दुआएं मुझे बिलवाती हैं। और बिलखुसूस मामला ये है कि माल मदीना तैयबा से जो है इधर सप्लाई होता है और ये ग़ुलाम गौसे समदानी अपने सामईन तक ट्रांसफ़र करता है। ये मेरे दीनी इस्लामी भाइयों, दर हकीकत मेरा कुछ नहीं है, जो भी कुछ है वो इनके घराने का है, इन्हीं के ही ख़ानदान का है, और इन्हीं से ही सीख कर ये ग़ुलामी का जो है सबूत देने के लिए यहाँ हाजिर आया है। एक तरीके से आज इनकी नौकरी का मुझे शरफ हासिल हुआ है। अगर ये कबूल फरमा लेंगे तो मेरी दुनिया व आखिरत की मेराज हो जाएगी। आगे की बात पहुँचाने से पहले बात पूरी कर लेते हैं, पर इंशाअल्लाह फिर इंशाअल्लाह आपको मकसद मकसूद पर, मंजिल मकसूद पर ले जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस शर्त के साथ कि आप उठक बैठक नहीं करेंगे। अगर आप उठक बैठक करेंगे तो ग़ुलाम गौसे समदानी ने अपना ये बदसूरत चेहरा दिखा दिया है आपको। अब आप ये नहीं कहेंगे सैयद साहब क़िबला आपकी जमात के लोग धोखा देते हैं। ये मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है एक मौके पर कि मोमिन सब कुछ करता है, कर सकता है, लेकिन वायदा खिलाफी नहीं कर सकता है। बैर का मूड बन रहा है, जरा आप बोलिएगा जी लगा के सुभान अल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था कि
कि अल्लाह के प्यारे वली कामिल हजरत सैयदना शेख सादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह कभी अपने इस दामन को भिगोते हैं, कभी इस कोने को भिगोते हैं। बोले यही बात चल रही थी या नहीं चल रही थी? तब तमाम वहां हाजिरीन ने इस मंदिर को जमाली साहिब मुलाहिजा फरमाया, बरजस्ता तौर पे अरीसा पेश किया। ए हुजूरे वाला मुअम्मा समझ में नहीं आता है। अरे चावल रखा जाता है खाने के लिए, सब्जी रखी जाती है खाने के लिए, और तरह तरह की अशिया रखी जाती है जो खाने की है वो खाने के लिए। ये दस्तरखान सजा हुआ है आपके खाने के लिए, जरा जुमले पे तवज्जो देना। लेकिन आपका अजीबो गरीब रंग नजर आ रहा है कि आप बजाय खुद खाने के अपने कपड़े को खिला रहे हैं। तब सैयदना शेख सादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जवाबन इरशाद फरमाया था, ये लोगों मुझे खाने पे मजबूर करने वालों, अरे जरा सुनो सुनो, इससे पहले जो आपने महफिल का जो है इनेकाद किया था, महफिल खाने की सजाई थी, तब भी मैं ही आया था और अब भी मैं ही आया हूँ। फर्क इतना है जात वही है, लिबास बदला हुआ है, हुलिया बदला हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपने मेरी दावत नहीं की है बल्कि मेरे लिबास की दावत की है। अल्लाह अल्लाह। क्या आपकी दावत नहीं की है? ए भाई, आपकी दावत नहीं हुई है? अरे सैयद साहब ने की हो या ना की हो, इनके जद्दे अमजद हजरत इमाम आली मकाम ने तो की है। उनके बिन बुलाए कोई आ नहीं सकता। लोग कहते हैं हम सैयद साहब किबला की महफिल में गए, मैं कहता हूँ गलत। सैयद साहब किबला की महफिल में आकर आपने इन पर एहसान नहीं जतलाया, बल्कि इन्होंने आपको यहाँ पर बुलाकर आप पर इनका एहसान हुआ कि यहाँ आप जब तक बैठेंगे हर हर सांस के बदले में आपको बेशुमार नेकियां मिलती रहेंगी। मजबूरन मुझे सुनाना पड़ेगा, वगरना तो मैं अपनी मंजिल पे आने की कोशिश कर रहा हूँ। बराबर नेकियां मिलती रहेंगी। आपको मालूम है सहाबाई किराम नेकियां कैसे ढूंढा करते थे। बात आ गई है तो जो है अर्ज कर देता हूँ, फिर अपनी मंजिल पर आऊँगा। आप कहोगी मौलाना कुर्सी पर बैठ के वादे पे वादा किए जा रहे हो। इंशाअल्लाह आऊँगा, लेकिन मैं आपको पहले सुलझा लूँ। पहले गुत्थी को सुलझाया जाता है, उसको बाद फिर इस्तेमाल किया जाता। बेटा कहाँ चले? कहाँ चले? अरे कहाँ चले भाई? जो मैं दे रहा हूं वो कोई नहीं दे सकता, इस वक्त कोई नहीं दे सकता। जरा बैठिए तो सही। सुभान अल्लाह। हाँ चलिए खैर मंजिल पर पहुंचा देते हैं आपको। सैयदी सरकार आला हजरत फरमाते हैं, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। अब भी नहीं बोलोगे? अब भी नहीं बोलोगे? बोलना पड़ेगा। जुबान खोलिए, जी लगा के बोलिए। मेरे बाप के नाम पर नहीं, आले रसूले पाक के नाम पर बोलिए। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा, सब घराना नूर का। और जरा सुनिएगा, दुनिया हुसैन की है, जमाना हुसैन का। दुनिया हुसैन की है, जमाना हुसैन का। हर शख्स की जुबां पे तराना हुसैन का। और नूरी कसम खुदा की ये ईमान है मेरा। दुनिया हुसैन की है, जमाना हुसैन का। हर शख्स की जुबां पे तराना हुसैन का। शाहिदी कसम खुदा की ये ईमान है मेरा। महशर में काम आएगा नाना हुसैन का। महशर में काम आएगा नाना हुसैन का। मकां से लामकां तक आना जाना किसको आता है? मकां से लामकां तक आना जाना किसको आता है? सबाब उतना नमाज़े कम कराना किसको आता है? अहले स्टेज की तवज्जे आखिरी मिसरे पर मौका महल से कि मकां से लामकां तक
आना जाना किसको आता है, मकां से लामकां तक आना जाना किसको आता है, सबाब उतना नमाज़े कम कराना किसको आता है, और खुदा की राह में लाखों ने अपनी जान दी लेकिन खुदा की राह में लाखों ने अपनी जान दी लेकिन अरे हुसैन पाक जैसा सर कटाना किसको आता है जी। हुसैन पाक जैसा सर कटाना किसको आता है। मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आदत करीमा थी कि आप यूं तो अपनी सारी उम्मत से प्यारो मोहब्बत किया करते थे, लेकिन तारीख में आया है अपनी उम्मत में सबसे ज्यादा आप अपनी प्यारी छोटी शहजादी सय्यदतुन्निसा हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मोहब्बत किया करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। हाल तो यहाँ तक है कि आप कहीं बाहर जिहाद या जंग में शमूलियत के लिए जाते थे, पैगाम देने के लिए दीन का अगर बाहर जाते थे तो सबसे आखिर में अपनी प्यारी शहजादी सय्यदतुन्निसा हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मुलाकात किया करते थे। और जब बाहर से आप आया करते थे तो सबसे पहले आप अपनी इसी छोटी शहजादी, उम्र के लिहाज से छोटी, निस्बत से छोटी नहीं, हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मुलाकात किया करते थे। ये मेरे दीनी इस्लामी भाइयों, इधर मुस्तफ़ा प्यारे की प्यारी शहजादी हजरत फातिमा तो ज़हरा जवानी की दहलीज पे कदम बढ़ा रही हैं, दूसरी जानिब आपके बनने वाले दामाद अल्लाह अकबर कबीरा सय्यदुल औलिया हुजूर सैयदना सरकार मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो भी दूसरी जानिब मंजिले जवानी की जानिब कदम बढ़ा रहे। सही बोल रहा है, बिल्कुल थोड़ा आवाज ले रहा है इसको। हाँ, बाकी माशाल्लाह बहुत अच्छा बोल रहा है। आपके भी समझ में आ रही है? नहीं आ रही है, आ रही है या जा रही है? आना चाहिए, जाना नहीं चाहिए, समझे नहीं? आएगी तभी बैठोगे, पहुंच जाएगी, एक एक करके सभी उठते चले जाओगे, समझे नहीं? हाँ, आना चाहिए। बैर के मुस्तफा प्यारे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने यहां पर दोनों को परवान चढ़ा रहे हैं। आपने सुना होगा कोई नई दास्तान नहीं है, लेकिन जब भी सुनो महसूस होता है कि नई है। बोलो जी, बोलना पड़ेगा। देखो पीछे वाले मौके का फायदा ना उठाए, मैं ना देखूं, करबला वाले देख रहे हैं, मदीने वाले देख रहे हैं। अरे जब गौस को ये पावर दिया है कि गौसे आदम पूरी दुनिया को ऐसे देखते हैं जैसे कि हथेली पे छोटा सा राई का दाना, तो हजरत इमाम हुसैन का मामला तो बहुत बुलंदो वाला है। और मेरे नबी के बुलंदी का तो कोई आलम ही नहीं है। आला हजरत फरमाते हैं सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे बाला बाला हमारा नबी। या रसूल अल्लाह, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। और कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए। अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बैर कैफ इधर हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने जो है वालिदे गिरामी की दहलीज पर खा खा के परवान चढ़ी हैं। दूसरी जानिब सैयदुल औलिया हजरत मौला अली परवान चढ़े हैं। आप बाखूबी जानते हैं अब वक्त आता है हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला
ताला अन्हा की शादी का सेठ के यहाँ से पैगाम आया, मुस्तफा प्यारे ने ठुकरा दिया। मालदार के यहाँ से पैगाम आया, आपको सब मालूम है कि ठुकरा दिया। आखिरकार वो वक्त आ गया कि हुजूर सैयदना सरकार मौला अली जानवर वगैरह चरा रहे या जो है बाग में पानी दे रहे थे, बैरकायद किसी काम में मसरूफ थे। आपके साथियों ने कहा, हे अली अगर आपको शादी करनी है मुस्तफा प्यारे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी छोटी शहजादी से कर लीजिएगा। हजरत मौला अली ने कहा था, हे मेरे साथियों सुनो सुनो, हे मेरे हम नशीनों सुनो सुनो, अरे कहा मैं और कहा मुस्तफा प्यारे की दहलीज, मुझे उनके यहाँ का मामला कैसे नसीब हो सकता है। लेकिन आखिरकार तय यहाँ पर पाया कि मुस्तफा प्यारे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी छोटी शहजादी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह हजरत मौला अली ऐसे गरीब अली के साथ किया कि फिल वक्त जिनके यहाँ रहने को मकान नहीं था और फिल वक्त जिन्हें महर अदा करने की रकम नहीं थी, मुस्तफा प्यारे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने अनवर जो है जिसमें अतहर से एक चादर ततहीर को उतारा और उतारने के बाद हजरत मौला अली के हवाले किया और हवाले करने के बाद कहा, हे मौला अली सुनो, अगरचे बज़ाहिर तुम्हारे पास इस वक्त कुछ नहीं है, लेकिन घबराने की बात नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं है, आहो बुका करने की बात नहीं है। कहा या रसूल अल्लाह फिर किस पे अमल करने की जरूरत है। कहा इस चादर को ले जाइए और ले जाने के बाद मक्का और मदीना के बाजार में फरोख्त कर दीजिएगा और फरोख्त करने के बाद आपको जो रकम मिले उस रकम से अपने घर का खर्च चलाइएगा और हमारी प्यारी शहजादी का महर अदा कीजिए। जिंदाबाद, नारे नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने औलियाए किराम, जिक्रे शहीदाने करबला, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जवाब नहीं हजरत, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कीजिए, बोलो जी, बोलो आप भी महर अदा करते हैं ना? नहीं करते मेरे प्यारे। अभी जुम्मा 8 दिन पहले मैं निकाह पढ़ाया हूँ अपने गांव में। मालूम है क्या कह रहा था एक शख्स, बोला बंदवाल दूल्हा मियाँ मना कर रहा है कि भाई मेरी इतनी बसरत नहीं है, लेकिन एक साहब बोले बंदवालो कौन सा देना है, क्या कौन सा? भाई वसीले वाले हैं हम लोग। हाँ, वो गौसे आजम थे जो लाखों के मजमे में बोले, जैसी आवाज कने वाले को पहुंची वैसे ही दूर वाले को। हम गुलाम गौसे समदानी हैं, अगर दूर तक पहुंचाना चाहें तो माइक का सहारा। वो और लोग हैं जो कहते हैं हम बगैर वसीले के डायरेक्ट पहुंचेंगे, और वाकई डायरेक्ट जाएंगे। ऊपर पुल होगा, बाल से ज़्यादा बारीक, तलवार से ज़्यादा तेज, नीचे जहन्नम का गड्ढा होगा, डायरेक्ट, बोलो जी, डायरेक्ट नीचे। बैर क्या अर्ज कर रहा था, जरा जी लगा के बोलिए, पेश की सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और लह के बोलिएगा या रसूल अल्लाह। आज हम कहते हैं बांध दो जितना बांधना। ये जो महफिलें सजाई जाती हैं ना, सिर्फ मज़े की खातिर नहीं, इसमें हर तरीक़े का इंसान आता है। कुछ तो वो आते हैं कि आइए मौलाना का चेहरा देखें, और आज अगर ये गरज है तो कोई ज़रूरत नहीं है आने की, इल्ला माशाअल्लाह कुछ लोग ना हों हजरत जैसे परहेजगार, लेकिन मुझ जैसा गुनाहगार तो खूब टहल रहा यूट्यूब पे, समझे नहीं, इन जैसा खूब टहल रहा। मैं कहता हूँ अल्लाह और तरक्की दे, इस लिहाज से नहीं, दीन की खिदमत करने के लिहाज से। ज़रा आमीन बोलिए। कहते बांधो मौलाना जितना बांधना हो, ये महफिले मिलादे पाक मनोरंजन के लिए नहीं, देखने के लिए नहीं, दिखाने के लिए नहीं,
बल्कि ये गावगा महफिल मिलाद पाक का इनेकाद इसलिए हुआ करता है कि हालांकि मुस्तफ़ा की हदीस पाक है कि माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक आप इल्म दीन हासिल करो, लेकिन इंसान का मिजाज है कि 15-20 साल का या 30 साल 25 साल का हो जाता है तो कहता है भाई अब पढ़ने का वक्त नहीं। मौलाना अब्दुल कादिर साहब यही कहता है ना, आपको ज़्यादा तजर्बा होगा, हम तो आपके खुद्दामों में से हैं। पढ़ने का वक्त नहीं, मैं कहता हूं नादान अब भी वक्त है पढ़ने का। ये अपना अपना जहन है, अपना अपना माइंड है, अपनी अपनी सोच है। मुस्तफा प्यारे ने तो फरमाया है माँ की गोद से कब्र की गोद तक इल्मे दीन हासिल करो। मान लिया तेरे दहन के मुताबिक के पढ़ने का वक्त नहीं है, ये महफिले मिलादे पाक इसीलिए सजाई जाती है। वो लोग जो मदरसा में जा नहीं सकते, वो लोग जो हाफिज़े कुरान के पास जा नहीं सकते, उनके पास अपने मिजाज के मुताबिक टाइम नहीं है। ये महफिलों का इनेकाद इसीलिए होता है। हफ्ता 10 दिन या महीना में इन महफिलों में आइएगा और अपने मजहब इस्लाम के ताल्लुक से कुछ हासिल कीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो ये कहते हैं बांध दो जितना बांधना है, कौन सा देना है? देना पड़ता है। एक होता है मुअज्जल, एक होता है गैर मुअज्जल, समझे नहीं? हाँ, हम लोग इसको कहते हैं मुअज्जल, मुअज्जल, आप लोग समझेंगे। यानी एक गैर मुअज्जल और एक, अभी नहीं समझे होंगे, समझिए। नकद उधार, रहनुमाई फरमाइए। नकद नहीं, हंसना नहीं भाई। असल में आजकल हमारा हाल क्या है, मैं पिछले वक्त में आया तब भी मैंने कहा था, खुल के कहा था, मैंने कहा आपके यहाँ मुझ जैसे फकीर की ज़रूरत नहीं है, आपके यहाँ गुलफाम जैसे आदमी की ज़रूरत है। खुल के कहा। मैं मौज़ाकिर की मिसाल देता हूँ हाफिज़गंज वालों, क्योंकि मिजाज बन गया है ना हमारा, सीखने की गरज से नहीं आती। सीखने की गरज से आएगा तो इंसान चोले टोले पे नज़र नहीं डालेगा, बल्कि ये देखेगा कि ये जो बोल रहा है इसको हम अपनी मेमोरी में सेव करने की कोशिश करें। जिनके जिक्र में आए हो ना हसनैन करीमैन के, उन्हें की वालिद गिरामी का ये कौल है। सैयदना सरकार इमाम अली मकाम हज़रत मौला अली फरमाते हैं कि ये ना देख दीवार पे लिखा हुआ क्या है, नहीं, ये ना देख के दीवार पे लिखने वाला कौन है, बल्कि ये देख के दीवार पे लिखा क्या है। अगर तेरे अमल का है तो उस पे अमल कर ले, छोड़ने का है तो छोड़ दे, अपनाने का है तो। महर दो तरह का होता है, एक फौरन अदा करने वाला, एक समझाने के लिए कह रहा हूं, समझे नहीं? हाँ, वगरना उसका तरीका कुछ और है। आइन से जो मुअज्जल होता है ना, उसका मामला ये होता है कि आपका जो है महर बंध गया 50, 60, 60,000 जो भी बंधा, एक मिसाल। अब उसमें लड़की को इख्तियार है कि पैसा अदा किए बगैर चाहे वो आपको अपने कब्जे में दे या रहा गैर मुअज्जल, उसमें इख्तियार नहीं है। लेकिन जहां रहा देने का मामला, देना दोनों ही, बोलो जी, देना दोनों ही पड़ेंगे। हाथ जोड़ के खड़े हो जाते, माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। मेरे प्यारे, माफी के लिए नहीं मांगा जाता है। अगर आप अपने सर पे सेहरा सजाने से पहले हजरत की बारगाह में हाजिरी दे दी होती तो आप हाथ ना जोड़ते, और जब पहले ही दिन आपने ला इल्मी की वजह से, मदरसे का दरवाज़ा ना देखने की वजह से, आलिम रब्बानी का चेहरा ना देखने की वजह से पहले ही दिन आपने हाथ जोड़ दिए, तो अब वो जिंदगी भर आपके हाथ जुड़वाएगी। समझ में आया या नहीं आया? बैर के मुस्तफ़ा प्यारे सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी शहजादी का निकाह ऐसे गरीब अली के साथ कर दिया कि बज़ाहिर जिनके पास रहने का
का मकान नहीं, आपके पास मेहर अदा करने का रकम और पैसा और दौलत नहीं, आपने अपनी चादर ततहीर को अता किया और कहा इसी से अपना काम चलाना, ये हमारे बनने वाले दामाद। और दूसरे मकाम पर हजरत सय्यदतुन निसा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अरीदा पेश किया, ए मेरे अब्बा हुजूर या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम, अगर मेरा मौला अली से निकाह हो और उस निकाह में अगर मेरा महर मुकर्रर किया जाए, मेरा महर बांधा जाए, तो रकम वगैरह मेरे महर में जेवरात वगैरह नहीं बांधा जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। गैब दा नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये हमारी प्यारी शहजादी फिर होना क्या चाहिए। तब मदीने वाले आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी शहजादी ने अरीदा पेश किया, या रसूल अल्लाह अगर मेरा महर मुकर्रर किया जाए तो होना ये चाहिए कि कल मैदाने हश्र हो, नफसी नफसी का आलम हो, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, बाप बेटे का नहीं होगा, बेटा बाप का नहीं होगा, माँ बेटी की नहीं होगी, बेटी माँ की नहीं होगी, चचा भतीजे का नहीं होगा, अलबत्ता कोई किसी का साथ देने के लिए तैयार नहीं होगा। ए मेरे वालिदे गिरामी, ए या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अरीदा पेश ये करती हूँ, अगर मेरा महर बने तो ये होना चाहिए कि कल मैदाने हश्र में आपकी गरीब उम्मत की बख्शिश महर के इवज में हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो क्या चाहा, क्या चाह, जाने वालों को जाने दो, जाने वाले को कोई रोकता नहीं है। और ये वो जमात है जाने वाली जो हू हल्ला को खूब पसंद करती है, समझे नहीं। आज ही दोपहर की बात है, इनमें से चंद हजरात जानते होंगे कि मेरा रूम कहाँ है, मतलब जहाँ मैं रहता हूँ किस मौके पर है और सामने कैसा ग्राउंड है। कबले जोहर की बात है, यानी नमाज जोहर से पहले वहाँ एक आया डांस करने वाला, देखा होगा आपने रस्सी वगैरह पे जो डांस कराता है, आया धप 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 बजाया, बस जरा सी देर में ही भीड़ हो गई। जब उन्होंने अपना तामझाम समेटा, कौम को लूटा, जब चलने को हुए तो किवाड़ की और पर्दे की आड़ से मुझे आवाज आ रही, हजरत कुछ नौजवान हमारे लड़के कह रहे कि बोले अब कहाँ लगाओगे, क्या अब कहाँ लगाओगे। ए मेरे प्यारे, आज जो कहते हो ये दुनियावी महफिल अब कहाँ लगाओगे, ये दुनियावी मामला है, दुनियावी, जरा जुमला नोट कर लो। अगर आज कहोगे कि अब कहाँ लगाओगे, कल जब कब्र में मनो मिट्टी के अंदर रखा जाएगा और कोड़ा मारने वाले कोड़ा मारेंगे, उस वक्त आपको इतनी मोहलत नहीं मिलेगी कि उनसे ये कह सको कि अब कहाँ लगा, नहीं मिलेगी मोहलत। जरा याद कर मेरे प्यारे, यही हजरत फातिमा तो ज़हरा हमारी खातिर क्या क्या नहीं किया। आज 5 घंटा 2 घंटा उनकी जो है जिक्र में हम गुजारने के लिए दुश्वारियां पैदा करते हैं। कहीं गर्मी का बहाना है, कहीं जाड़े का बहाना है, कहीं मच्छर का बहाना है, कहीं मक्खी का बहाना है। ए मेरे प्यारे, कल जब कियामत का दिन होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, वहां मक्खियों मच्छर का वहां नहीं चलने वाला। अगर वहां चलेगा तो आपने अकीदत और मोहब्बत के साथ जो यहाँ पर वक्त गुजारा है, आपका यहाँ वक्त गुजारना चलेगा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्रे शहीदाने करबला, वही जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। निकाह हो गया, बोलो। निकाह होने के बाद वो वक्त आया कि हजरत फातिमा को ज़हरा के यहाँ एक फूल खिला। क्या खिला?
क्या खिला? फूल खिला। आज दरख्त में लगे हुए खूबसूरत को हम फूल कहते हैं, इधर हो हम फूल कहते हैं। तो इत्तेफाक से हैं भी सैयद साहब क़िबला के हजरत का ही तो घर है, हाँ हैं भी। इनको हम फूल कहते हैं, लेकिन उन्हें हम या आपने नहीं बल्कि मुस्तफ़ा प्यारे ने फूल कहा। क्या कहा? मुस्तफ़ा का हसन और हुसैन दोनों मेरे फूल हैं। सूंगा करते थे, बोसा दिया करते थे। मेरी या आपकी बात तो झूठी हो सकती है, मुस्तफ़ा प्यारे की ज़ुबान से निकले हुए कलेमात झूठे नहीं हो सकते। इसीलिए आशिक़ रसूल कहता है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। रब इरशाद फरमाता है कि जो मेरी राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो, वो ज़िंदा हैं लेकिन उन्हें उनकी ज़िंदगी का तुम्हें शऊर नहीं है। बैर के मुस्तफ़ा प्यारे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे यानी इमाम हसन हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की चमन में तशरीफ़ लाए। अल्लाह अकबर कबीरा। चंद माह का गुजरना था, एक दूसरा बेटा आने के जो है तैयारियाँ हुई, यानी हज़रत इमाम हुसैन तशरीफ़ लाए। जब हज़रत इमाम हुसैन तशरीफ़ लाए, मेरे आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ख़बर दी गई। हालांकि मुस्तफ़ा प्यारे गैब जानने वाले हैं, आक़ा करीम की बारगाह में इतला दी गई। कहा मुस्तफ़ा प्यारे आपकी प्यारी शहज़ादी के यहाँ अल्लाह अकबर कबीरा एक छोटा खूबसूरत सा बच्चा पैदा हुआ है और आपको याद किया जा रहा है। मुस्तफ़ा प्यारी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी प्यारी शहज़ादी के यहाँ तशरीफ़ लाते हैं और तारीख़ में यूँ भी आया है कि आपको सफ़ेद लिबास में चिट्टे बुर्राक लिबास में लपेट कर मलबूस करके मुस्तफ़ा प्यारे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दस्ते करम में दिया गया। जब मुस्तफ़ा प्यारे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दस्ते करम में छोटे शहज़ादे को दिया गया, मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने प्यारे छोटे नवासे से प्यार करते हैं। कभी आपके रुखसार को बोसा देते हैं, कभी आपके होठों को चूमते हैं, कभी आपसे प्यारो मोहब्बत करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। इसी असना में क्या देखते हैं कि दामादे पैगंबर फातही खैबर हसनैन करीमैन की वालिदे गिरामी सय्यदतुन निसा हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सर के ताज हज़रत मौला अली सामने से तशरीफ़ ला रहे हैं। मुस्तफ़ा प्यारे की बारगाह में आते हैं। आने के बाद अरीज़ा पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम। अरे जिसके यहाँ भी बच्चा पैदा होता है वो खुशी मनाता है। मिसाल के तौर पे ज़ैद के यहाँ बच्चा पैदा हो, खुशी के आसार नमूदार होते हैं। बकर के यहाँ बच्चा पैदा हो, खुशी के आसार नमूदार होते हैं। खालिद व महमूद के यहाँ बच्चा पैदा होता है, खुशी के आसार नमूदार होते हैं। लेकिन या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम, आपका छोटा प्यारा नवासा आया है और आपकी गोद में दिया गया है। आया जी आपकी आंखों से अश्कवार जो हो रहे हैं, यानी आंसू जो टपक रहे हैं, आया ये खुशी के आंसू हैं या के गम के आंसू हैं? और इससे पहले मुस्तफ़ा प्यारे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे शहजादे के, अपने प्यारे नवासे के दाहिने कान में अदान पड़ी और बाएं कान में तकबीर। और जब रोते हुए देखा, मौला अली ने कहा, या रसूल अल्लाह जरा जवाब तो दीजिएगा, ये खुशी के आंसू हैं या के गम के हैं? तब मुस्तफ़ा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खुशी के आंसू कुछ और हुआ करते हैं, ये तो गम के आंसू। बहुत बोल रहा है, जरा जी लगा के बोलिए। सुभान अल्लाह। जी लगा के बोलिए और लह के बोलिए। या रसूल अल्लाह। क्या कहा? गम के आंसू हैं या खुशी के? मेरे और आपके नबी ने कहा, ए मौला अली, ये फातिमा की सर के ताज, ये हमारे प्यारे दामाद, ये आंसू खुशी के नहीं गम के आंसू हैं। अल्लाह, आपने अरीजा पेश किया, गम कैसा?
का आपको मालूम नहीं, अभी अभी कुछ देर पहले बुलबुल सिदरा हजरत जिब्रील अमी मेरे पास आए थे। आने के बाद मुझे एक मैसेज दिया, एक पैगाम दिया, और वो मैसेज और पैगाम ये था, ए आका, जिस अपने प्यारे शहजादे को आप इतनी मोहब्बत और अकीदत से चूम रहे हो, जिससे इतना प्यार कर रहे हो, एक दिन ऐसा भी आएगा आपकी उम्मत आपके इस छोटे नवासे को कत्ल कर देगी। ए मेरे प्यारे, एक सवालिया निशान लगाना चाहता हूँ। बुलबुल सिदरा ने कहा, आपकी उम्मत, कत्ल किसने किया? किसने किया? बोलो यजीद, बोलो यजीद पलीद ने कत्ल किया। यजीद कौन? काफिर। कौन? काफिर। काफिर मुस्तफ़ा का उम्मती हो सकता है? बोलो जी। अरे कुछ लेते जाओ, जाने वालों को मत देखो। 4 लोग भी होंगे, अगर मोहब्बत से सुनेंगे सुनाऊंगा, मेरा मिजाज वो नहीं है, समझे? हाँ, हुक्म हो जाएगा इंशाअल्लाह, मैं अपने बयान को खत्म कर दूंगा। हो सकता है आपकी ख्वाहिश के मुताबिक मैं अपनी बात को आगे ना बढ़ाता हूं, है क्या नहीं? हाँ, आपकी उम्मत के कुछ लोग, बोलो यजीद पलीद कौन? काफिर। काफिर मुस्तफ़ा का उम्मती हो सकता है, दुश्मन है या नहीं है? लेकिन मैं कहता हूं हाँ, काफिर भी मुस्तफ़ा का उम्मती है। आप कहोगे ये नया टॉपिक पैदा हो गया, लगता है मौलाना उन्हीं के कुर्ब में रहते हैं। मैं कहूँगा हाँ, करीब में रहता हूँ, धौरा टांडा के बराबर में, बज़ाहिर शीशगढ़ का रहने वाला हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनका असर नहीं है। हकीकत बयान कर रहा हूँ, काफिर भी सरकार का उम्मती। आप कहो कि मौलाना वो कैसे? मिशका शरीफ की हदीस पाक मुस्तफ़ा प्यारे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने काफिर की 2 किस्में बयान की हैं। बोलो जी, समझ में आ रहा है? समझ में आया है? कितनी किस्में बयान की हैं? कितनी? किसकी? काफिर की 2 किस्में बयान की हैं। आप इस गरज से बैठना कि कुछ लेना है, इस गरज से मत बैठना कि बस देखना है। 2 किस्में बयान की। एक है उम्मते दावत, एक है उम्मते इजाबत। उम्मत की 2 किस्में बयान की, एक उम्मते दावत, एक उम्मते इजाबत। आप कहोगे मौलाना मतलब इसका ये है, अल मुख्तसर, फैलाऊंगा नहीं। अहले सुन्नत व जमात जो फिरका है वो भी सरकार का उम्मती है, लेकिन वो है उम्मती इजाबत में, यानी तह दिल से नबी का कलमा उसने कबूल कर लिया है। बाकी अहले सुन्नत फिरके के अलावा जितने भी फिरका है बातिला है, आने वाले आखिरी लम्हे तक, चाहे वो वहाबी हो, चाहे वो देवबंदी हो, चाहे वो चकड़ालवी हो, चाहे वो खारजी हो, अलगरज जितना भी फिरकाए बातिला है, अहले सुन्नत व जमात को छोड़कर वो मुस्तफ़ा का उम्मती तो है, लेकिन वो उम्मती इजाबत में नहीं सैयद साहब क़िबला, बल्कि वो उम्मती दावत में शामिल है। आप कहोगे मौलाना क्या मतलब? मतलब ये है कि उनके लिए मुस्तफ़ा प्यारे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जानिब से हर वक्त ये पैगाम, ये दावत है कि वो जब चाहे मुस्तफ़ा प्यारे की
जाएगी। उम्मते हम जैसी गरीब उम्मत, जिसको उम्मत इजाबत कहते हैं, इस उम्मत में दाखिल हो सकता है। इसीलिए जो है हजरत बुलबुल सिदरा ने अरीदा पेश किया, या रसूल अल्लाह आप अपने जिस छोटे नवासे प्यारे नवासे से इतनी अकीदत और मोहब्बत कर रहे हो, एक वक्त वो भी आएगा कि इसको लोग शहीद कर देंगे, इसका सर जो है तन से जुदा कर देंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत मौला अली ने जब इतना सुना, आप वहां से उल्टे कदम वापस होते हैं और वापस होने के बाद अपनी प्यारी जो है अपने प्यारे मकान में पहुंचते हैं और सय्यदतुन्निसा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सामने हाजिर होते हैं। जब मुस्तफा प्यारे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी शहजादी आपका अफसरदगी के आलम में होने वाला चेहरा देखती हैं, तो देखने के बाद अरीजा पेश करती हैं, ये मेरे शौहर नामदार, ये मेरे सर के ताज, आखिरकार आपको क्या हुआ है? कौन सी चीज ने परेशान किया है? कौन सी चीज ने अफसरदगी के आलम में लाई है? कौन सी चीज आपको आखिरकार ये चेहरे पे अफसरदगी के आलम कैसे छाए हुए हैं? इसकी वजह क्या है? इसका सबब क्या है? तब सुनो मेरे दीनी इस्लामी भाइयों, जिक्र शहीद आजम में आने वालों और मनाने सुनने सुनाने का माहौल पैदा करने वालों, ऐसे मौके पर दामाद पैगंबर ने आपकी प्यारी शहजादी को जवाबन इरशाद फरमाया था, ये हमारी शरीके हया सुनो सुनो, अरे अभी अभी मैं आपके वालिदे गिरामी सारी कायनात के नाइबे परवरदिगार मुस्तफा प्यारे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दहलीज़े मुबारका से आपकी प्यारी जो है जुबाने अक़दस से ये अल्फाज सुन करके आ रहा हूँ कि एक मौका ऐसा भी आएगा कि इस छोटे नवासे को मेरी उम्मत कत्ल कर देगी। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो ही मौला अली की जुबानी इतने कलेमा सुनती हैं, कलेमा सुनने के बाद आप बिलफौर बाहर को कदम नहीं रखती हैं। आज हमारी माँ बहनों का माहौल ये है, उससे अगर खबर दी जाए आपका फुफेरा भाई का इंतकाल हो गया है, आपके चचेरे भाई का इंतकाल हो गया है, आपका जवान बेटा इंतकाल कर गया है, ना ही तो दुपट्टे का ख्याल रहता है, ना ही तो पर्दे का ख्याल रहता है, फौरी उठती है और दुपट्टा यूं फेंकती और दुपट्टा यूं फेंकती है और फेंकने के बाद वो आगे कदम बढ़ाना शुरू कर देती है। लेकिन प्यारी शहजादी का जरा तरीका सुनो। आक़ाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी शहजादी घुटनी पे नजर डालती हैं और नजर डालने के बाद बुरके को उतारती हैं और उतारने के बाद ज़ेब-तन करती हैं बुरका, जिसको हम अपनी जुबान में पर्दा कहते हैं, और ज़ेब-तन करने के बाद मुस्तफ़ा प्यारे की बारगाह में हाजिर हो जाती हैं। अरे ये वही फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। एक मर्तबा का बयान है, मुस्तफ़ा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रास्ते से गुजर फरमा रहे थे। हजरत मौला अली सबसे पीछे चल रहे थे, मुस्तफ़ा प्यारे आगे आगे चल रहे थे, बीच में शहजादी रसूल हजरत फातिमा ज़हरा चल रही थी और सबसे पीछे मौला अली चल रहे थे। देखने वालों ने देखा, हैरत अंगेज आलम में आने के बाद अरीज़ा पेश किया, या रसूल अल्लाह ये तो मुअम्मा समझ में नहीं आता है, ये तो नया कानून जो है हमारी नजरों ने देखा है। आका ने कहा कौन सा कानून? कहा या रसूल अल्लाह आज तक हमारी नजरों ने तो ये देखा है, शौहर आगे होता है, बीवी पीछे हुआ करती है, अलबत्ता चाहे वो किसी का शौहर या किसी की बीवी हो, ये तरीका देखा है। लेकिन ये अजीबो गरीब तरीका है। तो मुस्तफ़ा प्यारे के गुलामों मैसेज लेते जाओ, नवासा रसूल की महफिल में आने के बाद कुछ अपने दिलो दिमाग में मेरी कीमती बातें लेते जाना। मैं आपको कुछ देने के लिए आया हूँ, शर्त यह है कि गौर से सुनते चले जाना। मुस्तफ़ा प्यारे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जवाबन इरशाद फरमाया, मेरे गुलामों तुम्हें मालूम नहीं है काफिर या रसूल अल्लाह मुअम्मा क्या है? का इसका मतलब ये है कि जहां मेरा कदम पड़े, मेरे कदम के निशान के ऊपर मेरी प्यारी शहजादी फातिमा का कदम पड़े और मेरी फातिमा के कदम के ऊपर मेरे दामाद मौला अली का कदम पड़े। फिर भी नहीं समझे? समझ तो गए होंगे, लेकिन आपको समझाने के लिए कहा या रसूल अल्लाह मतलब? कहा मतलब ये है मुस्तफ़ा प्यारे के कदम का निशान नीचे, दामादे पैगंबर के कदम का निशान
ऊपर, बीच में शहजादी रसूल के कदम का निशान। इसका मतलब ये है न ये आसमान मुस्तफ़ा की प्यारी शहजादी के कदम के निशान को देख सके और ये न ज़मीन देख सके। इसीलिए हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के विसाल का जब वक्त करीब आया, आपने कहा मेरा जनाजा रात में सजाना और ऊपर से डोली सजाना, जिसको हम पर्दा कहते हैं, का पर्दा करना। अल्लाह अकबर कबीरा। बह के मुस्तफ़ा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी शहजादी बुरका ओढ़ के आपकी बारगाह में आ जाती हैं। आने के बाद जब आपके अफसुर्दा हालात देखे, हाथ जोड़ के अर्ज करती हैं या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम। ये रोने की वजह क्या है? तड़पने की वजह क्या है? सिसकने की वजह क्या है? मुस्तफ़ा प्यारे ने वही पिछला पैगाम दोहराया कि अभी अभी बुलबुले सिदरा कुछ देर पहले आए थे, उन्होंने मुझे पैगाम दिया है ऐसा ऐसा। तब शहजादी रसूल ने अरीज़ा पेश किया कि या रसूल अल्लाह, ये मेरा बेटा कब शहीद किया जाएगा? ज़रा गौर से सुन लो, कब शहीद किया जाएगा? तब मुस्तफ़ा प्यारे ने इरशाद फरमाया, ये हमारी शहजादी, आपका यह बेटा, हमारा छोटा नवासा उस वक्त शहीद किया जाएगा। बज़ाहिर मैं भी नहीं होऊंगा, आप भी नहीं होंगी, हमारे प्यारे दामद भी नहीं होंगे। अल्लाह अल्लाह। आक़ा करीम की प्यारी शहजादी ने कहा या रसूल अल्लाह, फिर आपकी बेटी के सीने पे क्या बिजली गिरेगी? अल्लाह अल्लाह। कुछ देर के बाद शहजादी रसूल ने अरीज़ा पेश किया, कहा या रसूल अल्लाह, लेकिन इतना तो बतला दीजिए, आज हम 2 घंटे कुर्बान नहीं करते, 3 घंटे कुर्बान नहीं करते। कहा या रसूल अल्लाह, इतना तो बतला दीजिए कि आखिरकार मेरे बेटे का कसूर क्या, कौन सी गलती की बिना पर मेरे बेटे का सर तन से जुदा किया जाएगा? ये जिक्र महफिल हुसैन में बैठने वालों, ऐसे मौके पर मेरे तुम्हारे नबी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी शहजादी को जवाबन इरशाद फरमाया था, ये हमारी शहजादी सुनो सुनो, ये तय जरूर है कि बेटा आपका हमारा छोटा नवासा 10 तारीख में शहीद किया जाएगा। बज़ाहिर आप भी नहीं, हम भी नहीं, इनके वालिद भी नहीं होंगे। लेकिन शहजादी रसूल ने कहा या रसूल अल्लाह, जरा इतना बतला दीजिएगा, कौन सी खता की बिना पर मेरा बेटा शहीद किया जाएगा? तब मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए हमारी शहजादी सुनो सुनो, कोई खता आपके बेटे ने नहीं की है, कोई लग़्ज़िश आपके बेटे से नहीं हुई है, कोई गलती आपके बेटे से नहीं हुई है। फिर अरीज़ा पेश किए या रसूल अल्लाह, फिर किस बना पे शहीद किया जाएगा? सर तन से जुदा किया जाएगा। तब मदीने वाले आका ने इरशाद फरमाया, ए हमारी शहजादी सुनो सुनो, अरे आपका बेटा किसी और बिना पर नहीं, बल्कि मेरे दीन को ऊंचा करने के लिए शहीद किया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जिक्र शहीद आज़म। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसके खातिर? दी हस्त हुसैन, दी पना सुभान अल्लाह। सब कुछ हमें हुसैन के सदके मिला है मेरे प्यारों का, किसी बिना पर नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपके वालिदे गिरामी के दीन की बका की खातिर करबला में आपका प्यारा छोटा शहजादा शहीद किया जाएगा। अब जरा जुमला नोट करो। जब इतना कहा मुस्तफ़ा प्यारे, तब मेरी और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कलमा सुनकर शहजादी रसूल का दिल देखिए, का या रसूल अल्लाह, जुमला नोट करना, का या रसूल अल्लाह, अगर यही मामला है
तो आपकी शहजादी मैं फातिमा, ये तो एक शहजादा है, एक मेरा बेटा है। हाँ, इधर इशारा किया किसकी? इमामे, यानी इसकी खातिर एक बेटा है। अगर इसी तरीके से सैकड़ों यानी 100 बेटे भी हों, ऐ अब्बा हुजूर आपके दीन की खातिर एक एक करके मैं सबको कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या आपने नहीं सुना, किताबों में नहीं पढ़ा? शिमरे लईन अल्लाह अकबर कबीरा जब नवासे रसूल को कत्ल करने की गरज से आया, मुस्तफ़ा प्यारी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशुमार आपके जिस्म अतहर पर जख्म थे, तीरों के निशान थे। आज हमारे पैर में कांटा चुभ जाए, जमात निकल जाती है, टंकी में पानी ना हो, नमाज छूट जाती है, नल में पानी ना हो, नमाज छूट जाती है, घर में शादी ब्याह हो, नमाज छूट जाती है, कहीं अपने व्यापार करने के लिए गए हों, नमाज छूट जाती है। लेकिन ए ज़िक्र हुसैन में बैठने वालों, ज़रा गौर करो, इमाम हुसैन ने ऐसे मौके पर भी नमाज अपने हाथ से नहीं जाने दी। चार जानिब से दुश्मन आपको घेरे हुए है, जिस्म आपका लहू लोहान है, जिस्म पे जगह जगह आपके जो है निशानात हैं। लेकिन मुस्तफ़ा प्यारे के नवासे ने फिर भी कहा, ऐ यजीद लईन, बेशक मैं तुझे अपना सर तो देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ज़रा इतनी मोहलत दे दे, जाते जाते मैं अपने रब के हुजूर एक सिजदा अदा कर लूँ। सुभान अल्लाह। इधर मुस्तफ़ा प्यारे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे शहजादे प्यारे नवासे ने अपना सर, अपनी पेशानी अल्लाह की बारगाह में झुकाई। इधर जो है लईन ने आपका सर तन से जुदा कर दिया। पढ़ो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यही मुस्तफ़ा प्यारे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहजादे हैं। आपके शहीद होने से पहले बेशुमार आपके ताल्लुक़ से वाक़ियात अहादीस रिवायात में हैं। एक चैप्टर दोहरा कर मैं आपसे रुखसत होने की इजाज़त चाहता हूँ। और इजाज़त क्या चाहूँगा, यकेबा दीगरे उठ के खुद ही इजाज़त दे रहे हैं, समझे नहीं? हाँ, अब मैं सैयद साहब क़िबला से तो नहीं कह सकता, और कोई होता तो मैं मादरत चाह लेता कि भाई आज के बाद आप लोग मुझे बुलाना ही मत। मिजाज है भाई अपना अपना, मैं आपको आपके मिजाज के मुताबिक नहीं दे पा रहा हूँ, आपके मिजाज के मुताबिक मैं आपको नहीं दे पा रहा हूँ। होता है बैठ कर, अगर कुछ देर और सुनने की क्षमता रखते हैं तो थोड़े थोड़े करीब आ जाओ। सिमट के बैठिए बैठिए जरा करीने से, हमें उम्मीद है वो आएंगे मदीने से। जो मिंबर रसूल के जितना करीब होता है, रहमत परवरदिगार उसके उतनी ही करीब हो जाती है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला की बात। मुस्तफ़ा प्यारे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के यही प्यारे शहजादे हजरत इमाम हुसैन एक मर्तबा बाहर जाते हैं। सुबह को निकले, नमाज असर का वक्त हो गया। हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की निगाहें उन्हीं की जानिब लगी रही। अल्लाह अल्लाह, अब आए मेरे शहजादे, अब आए मेरे छोटे प्यारे लाडले, लेकिन आप नहीं आए। आपकी दूसरे शहजादे आते हैं। उनके कान में मैसेज किया कि आपके भाई फुला वक्त से घर से निकले हुए हैं, लिहाजा जाओ उन्हें तलाश करके ले आओ।
तलाश करके ले आओ। मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दूसरे शहजादे यानी इमाम हसन अपने दहलीज से जाते हैं। जाने के बाद आपको तलाशना शुरू किया, जा देखा, लेकिन हजरत इमाम हुसैन नजर नहीं आए। आखिरकार जरा गौर करने का मकाम है, आपकी निगाह पड़ती है एक ऐसे जानवर पर जो दर हकीकत अक्ल वाला नहीं है और ना ही बोलने वाली उसके अंदर जुबान है। अल्लाह अकबर कबीरा। देखना, सामने से देखा कि एक हिरनी आ रही है। ये वही जानवर, वही हिरनी है कि मुस्तफा प्यारे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अगर दोनों नवासे यका ब्यादे दीगरे रोए तो इनके लिए जो है अपने बच्चों का इंतजाम करे। देखा कि सामने हिरनी आ रही है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे जो है नवासे ने हिरनी से कहा, ए हिरनी, क्या आपने हमारे भाई को देखा है? हिरनी को अल्लाह तबारक व तआला ने बोलने वाली जबान अता की और उस जो है बोलने वाली जबान अता की और उस हिरनी ने बरजस्ता तौर पे अरीजा पेश किया। ये अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे, आप जिनकी तलाश कर रहे हैं, उन आपके भाई का पता मैं बताती हूँ। कहा ठीक है, बतला दीजिएगा। का ये सामने एक यहूदी का मकान है, यहूदी का। इस यहूदी ने आपके भाई को अपने मकान के अंदर छिपाया है। अल्लाह अकबर कबीरा। इतना सुनते हैं नवासे मुस्तफा उस यहूदी के दहलीज पर पहुंचते हैं और कुंजी को खटखटाते हैं और खटखटाने के बाद जैसे ही यहूदी बाहर आता है, आने के बाद उस यहूदी से कहा, आपने हमारे भाई को देखा है? आपको हमारे भाई के ताल्लुक से मालूमात है? अल्लाह अकबर कबीरा। उसने छिपाने की कोशिश की, ना बताने की कोशिश की। जब उसने टाल मटोल करने की कोशिश की, आप जानते हैं मुस्तफा प्यारे के छोटे नवासे के ताल्लुक से बड़े नवासे ने कहा था, ए अल्लाह के बंदे, आप हमारे भाई के ताल्लुक से बतला दीजिएगा। अगर आप हमारे भाई के ताल्लुक से नहीं बतलाएंगे तो हम अपनी वालिदा से शिकायत कर देंगे, हम अपनी अब्बा हुजूर से शिकायत कर देंगे, हम अपने नाना जान से शिकायत कर देंगे। और जब इनसे शिकायत करेंगे या तो मामला आर होगा या मामला फिर पार हो जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। उस गैर मुस्लिम ने जब इतना सुना, आपकी मीठी मीठी जुबान से, आपकी नूरानी जुबान से जब इतना सुना, सुनने के बाद कहा, ये आने वाले बच्चे जरा ये तो बतलाइए कि आखिरकार आपकी माँ कौन है, आपके वालिद कौन है, आपके नाना जान कौन है। तब सुनो, उस हिरनी के कान में कहा था, आप कहोगे मौलाना कहीं जानवर की बोली भी कोई समझा करता है, कहीं जानवर भी किसी की बोली समझा करता है। आपने नहीं सुना है मुस्तफा प्यारे की बारगाह में एक बेजुबान ऊंट आता है, आपके काने मुबारक पे अपना मुंह मुबारक रखता है और रखने के बाद हटा लेता है। हटाना था, मुस्तफा प्यारे ने अल्लाह अकबर कबीरा उस जानवर के मालिक को करीब किया और करीब करने के बाद कहा, ये ऊंट के मालिक सुनो सुनो, ये आपका जानवर हमसे शिकायत कर रहा है। कहा, या रसूल अल्लाह, हमारा जानवर क्या शिकायत कर रहा है? तब मुस्तफा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आपका जानवर शिकायत ये कर रहा है, या रसूल अल्लाह, हमारा मालिक हमको खाने को कम देता है और हमारे ऊपर बोझ ज्यादा लादता है। बोलो जी, बोझ ज्यादा लाजता है। बस आखिरी लम्हा थी, सुनिए जरा। यहूदी ने कहा, आपकी वालिदा कौन, आपके नाना कौन, आपके वालिद कौन? कहा, हमारी वालिदा सय्यदतुन निसा हजरत फातिमा तो ज़हरा। हमारे वालिद सय्यदुल औलिया हजरत मौला अली।
जिनकी तलवार अगर चले तो दुश्मनाने मुस्तफ़ा गाजर मूली की तरह कट कट के। हमारे नाना जिसके हक में जो लफ्ज निकालें, जो जुबान खोलें, जो हाथ फैलाएं, उसके हक में वही हो जाए। आप कहोगे मौलाना कैसे हदीस पाक है? सहाबाई किराम मुस्तफ़ा की बारगाह में आए, का या रसूल अल्लाह हमारे चंद लोग फुला मकाम पर हैं और जहाँ ठहरे हुए हैं हमारा काफिला, वहाँ पर एक कुआं है, लेकिन ज़हे किस्मत की उस कुएं का पानी इतने अंदर है कि हम निकाल नहीं सकते। अल्लाह अकबर कबीरा। जब मुस्तफ़ा प्यारे ने इतना सुना तब और भी कुछ बतलाया, लेकिन आखिर में कहा अगर यही मामला है तो जाओ 3 कंकर लेके आओ। आज हम खिचड़ा बनाएं तब फतवा, मलीदा बनाई तब फतवा, सबील निकाले तब फतवा, लेकिन मुस्तफा प्यारे ने कहा लेकर आइए 3 अदद कंकर के लाएगा। 3 अदद मुस्तफा प्यारे ने लिया। लेने के बाद अपने हाथों में, कभी इस हाथ में कभी इस हाथ में। बोलो हम तुम कभी कोई आइटम लेकर करते हैं, बस फर्क इतना है कि हम अपने हाथ में क्या करते हैं, अंडा। बोलो जी क्या? अंडा। अंडा नहीं बेटे, अंडा। क्या? अंडा यूं मारते हैं, खींच ठाए दे। लेकिन नहीं मेरे प्यारे, इस लैबो लहम में मत रहिएगा। खेल करना है तो वर्जिश वाला कीजिए। सुबह सुबह नमाज फजर के बाद दौड़ लगाइए। जो इंसान इशा की नमाज पढ़ने के बाद फौरन सो जाता है, नमाज फजर पढ़ लेता है जमात से, सोता खर्राटे मार के है, सोटा खर्राटे मार के है, लेकिन अल्लाह की कुदरत कामिला से उसकी पूरी रात इबादत में लिखी जाती है। वो काम करो जिससे रब राजी हो, उसके महबूब बंदे राजी हो, वो काम ना करो। और हम आए ही इसीलिए हैं, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। अल्लाह फरमाता है हमने अपने बंदों को यानी जिन और इंसानों को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। पर आज हमारा हाल ये है, कहीं और की बात तो छोड़िएगा, अगर 25 मिनट पहले इमाम साहब के हुजरे में आ गया है तावीज़ लेने या दुआ कराने या फातिहा कराने, और इधर जूं ही जो है पुकारने वाले ने पुकारा है आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। हुसैनी रंग भी यही, हसनी रंग भी यही, चिश्तियो कादरी रंग भी यही, और जहां सारे रंग पाए जाते हैं वहीं शाहिदी रंग भी यही मौजूद है। आपको रंग में आना पड़ेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। 15 मिनट बिता दिए इमाम से गप्पे मारते मारते, 10 मिनट इमाम के खा गए गप्पे मारते मारते। जो ही मुअज्जिन ने सदा लगाई, ठीक है इमाम साहब हम चलते। ये हुसैनी है। खिचड़ा सिर्फ खिचड़ा बनाने का नाम हुसैनी नहीं, ताजिया मुहर्रम बनाने का नाम हुसैनी नहीं है। सबसे अहम अगर हुसैनी की पहचान है, सबसे अहम पहचान है तो वो 5 टाइम की अभी बताया मैंने, और आप सुनते भी रहते हैं। मेरी जुबानी क्या है, सुनते रहते हैं आप। तो जाते जाते भी हुसैन ने सिजदा किया, लेकिन हाय रे तकदीर, हम लोग नमाजों से बहुत दूर। कब्र में जब रखा जाएगा, मैदान हश्र में जब हाजिरी होगी, और सवालो जवाब तो बाद में होंगे, सबसे पहले मुअम्मा मालूम किया जाएगा कि नमाज पढ़ी है या, हालांकि सब मालूम है पढ़ी नहीं, लेकिन फिर भी सवाल किया जाएगा पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। बैर कैफ
तीन कंकरी ला कर दी, कभी इस हाथ में, कभी इस हाथ में, कभी इस हाथ में, उलट पुलट कर भी रहे मुस्तफ़ा और अपनी जुबानी फैज़े तर्जुमान से कुछ पढ़ भी रहे थे। बरकत वाला कर दिया करने के बाद मुस्तफ़ा प्यारे ने अपने गुलामों के हाथों में दिया, देने के बाद कहा जाओ, और जाने के बाद उसी कुएं के पास में खड़े हो जाना, लेकिन यूं ही खटाक दे से एक ही दम, एक ही इशारा समझिए आप, एक ही दम मत डाल देना। आज अगर बम मारा जाता है, बम, जिंदा इंसान मुर्दा हो जाता है अगर उसका वक्त आ गया, नहीं आया तो कुछ होगा ही नहीं। और अगर ये उलमा मारते हैं दम, कैसे? पढ़ने के बाद करते हैं, बोलो जी, खड़ा हो जाता है। उल्टा है या नहीं है? बहरहाल मुस्तफा प्यारे ने कहा जाओ, एक ही दम मत डाल देना। कहा या रसूलल्लाह, फिर कैसे? कहा सुनो, एक एक करके डालना, और जब डालो पढ़ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूं ही कंकरी डालो, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना। अमल किया सहाबा ने, वो सहाबा थे जो अमल करते थे। आज हम तो अपने रश्क के लिए सुनते हैं, बस शायर साहब ने किधर को मैक झुमाया, इमाम साहब ने किधर को झुमाया, मौलाना साहब ने किधर को झुमाया, बस ये रह गई है। अब अमल नाम की चीज नहीं है। मीठा मीठा हब कड़वा कड़वा थू। अल्लामा तौफीक साहब को ये सब जानते हैं, शायद एक आध नहीं जानता हो, हजरत का ही शेर है। हजरत कहते हैं हालात ये है कि नासिहा मत कर नसीहत, दिल मेरा घबराए है। अरे नासिहा मत कर नसीहत, दिल मेरा घबराए है। अरे उसको दुश्मन जानता हूं जो मुझे समझाए है। हालात ये है। तीनों कंकरी डालना था जिस मंसूबे से, जो गरज लेके हाजिर हुए थे, वो मंसूबा पूरा हो गया। बस आपकी नजरें जहां हैं, बस वहीं मैं पहुंच रहा हूं। आप नजरें इधर उधर करके ये मत सोचना मौलाना गुलाम गौसे समदानी मैक से हट जाए ना। बिन बुलाए नहीं, बुलावे से आया हूं, बन के आया हूं, मेहमान नहीं जाऊंगा। फिलहाल खा के 2 पैसे का आपका पान नहीं जाऊंगा। इस शेरगढ़ वालों दाएं बाएं देखकर, आगे पीछे देखकर, उठक बैठक करके गुलामी गौसे समदानी महमूद आलम नोमानी को मैक से हटने के इशारे ना करना। आज हम तुम सबको कर देंगे परेशान, नहीं जाएंगे। लेकिन ए जिक्र हुसैन में आने वालों, परेशान होने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आहो बुका करने की जरूरत नहीं है। आपको होगी मौलाना, फिर किस बात की जरूरत है? पैगाम मैं दे देता हूं, अमल करना आपकी जिम्मेदारी है। अरे जो ऐसी महफिलों में आकर के फंस जाता है, अरे वही जहन्नम के अज़ाब से बस डायरेक्ट पहुंचा दो। मसला तो यही खराब है। बेशक गुनाहगारों की शफाअत हमारे नबी करेंगे, ढूंढ ढूंढ के करेंगे, और शफाअत है गुनाहगारों के लिए। शफाअत अहलिल कबायर मुस्तफा की हदीस से पाक है। उलमा बैठे है बड़े बड़े गुनाहगारों के लिए, लेकिन मियां प्यारे हैं, नमाज कौन पढ़ेगा? हा? कौन पढ़ेगा? समझे? अगर आपके यहाँ धान या गेहूं लगाया है ना आपने, मंजूर करेंगे बात थोड़ी देर? साफ बतला देना, मैं साफ दिल का आदमी हूँ भाई, चाहे आगे ऊपर को हो या नीचे। जज़ाकल्लाह बोल देना, मैं हट जाऊंगा। वरना जब तक आप चाहेंगे मैं सुनाता रहूंगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा मैं नहीं सुनाता हूँ, उधर से आता है तब इधर से। हाँ, अलबत्ता इतना जरूर है, बात में काम की करूंगा। धान या गेहूं लगाते हैं, आप कहोगे मौलाना धान या गेहूं कौन से काम की बात है? सुनिए जरा, परवरिश चढ़ाते हैं उसको, खाद पानी वगैरह वगैरह, ये बात और है कि उश्र ना देती है, हराम सब हड़प कर जाते हैं। फिर कहते हैं या अल्लाह पड़ोसी के जैसे बिल्डिंग बना दे, सोना चांदी से माला माल कर दे। मैं कहता हूं एक नहीं लाख का
खुद मुस्तफ़ा फरमाते हैं जो एक लुक़मा हराम का खाता है उसकी 40 दिन तक कोई दुआ कबूल नहीं होती है। बात फैल रही, इजाजत है? हज़रत कह रहे हैं कलमा पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगर निकाह पढ़ाया जाए और उससे पहले कलमा पढ़ा दे इमाम साहब तो कुछ लोग कहते हैं मौलाना नए नए तरीके, बोले नए नए तरीके, बोले कलमा कहाँ पढ़ा जाता है भाई? इतना कहा जाता है फुला की लड़की चाहे काली हो या गोरी, फुला फुला नाम की, ये तो नहीं कहा जाता है काली गोरी, वैसे ही कह रहा हूँ मैं, है फुला फुला नाम की और फुला बाप की बेटी वगैरह वगैरह से आपका निकाह किया जाए, इतना जुमले हैं बस। उसने कह दीजिए हाँ मैंने किया तो हो गया निकाह, लेकिन ये कलमे कहाँ से? अरे मुस्तफ़ा प्यारे खुद फरमाते हैं क़यामत करीब आएगी, हाल ये होगा सुबह को मुसलमान होगे शाम को काफिर होगे, शाम को काफिर होगे सुबह को मुसलमान, शाम को मुसलमान होगे सुबह को काफिर होगे। हालात वो हो गए हैं, समझे नहीं? हालात वो हो गए हैं, बैर कर उनका काम हो गया। अब मैं अर्ज कर रहा था कि मुस्तफ़ा प्यारे के छोटे नवासे को ढूंढने निकले, हिरनी ने कहा फला मकाम पर हैं, पहुंचे, कहा कौन आपकी माँ है, कौन आपके नाना है, कौन आपके वालिद हैं? उन्होंने जवाब दिया, कहा ठीक है बतला देते हैं लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा, हाथ उठाना पड़ेगा, कौन सुनना चाहता है कौन नहीं चाहता है, हाथ उठा के बतलाइए। सुनना चाहते हैं सब लोग, हाथ उठा के बतलाइए। सुनना चाहते हैं सब लोग, जो सो रहे हैं तो लाहौल पढ़ दो, उसके कान में शैतान भाग जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा काम बतलाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको इससे पहले एक अमल कराना पड़ेगा। कहा वो कौन सा अमल है? कहा वो अमल ये है पहले कलमा पढ़ा के मजहबे इस्लाम दिलाना पड़ेगा, मजहबे इस्लाम दिलाना पड़ेगा। कहा ठीक है, कहा पढ़िए, पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। पूरी तकरीर हो गई जितनी भी मुझे करना थी। हाँ, अब उसका महासल सुन लो कि हम महफिल क्यों सजाते हैं। आज इंसान बड़ी आसानी से नमाज छोड़ देता है, जानबूझकर अगर एक वक्त की नमाज छोड़ी जाती है जहन्नम के गेट पे उसका नाम लिख दिया जाता है। ठीक, मैं कह रहा था कि धान गेहूं लगाया जाता है, उसको प्रवान चढ़ाया जाता है, बड़ा हो जाता है, काटने की तैयारी की जाती है। बोलो की जाती है। आपके पास अगर काटने का आला ना हो, जिसको हम अपनी जुबान में दराती भी कहा करते हैं, हंसिया वगैरह वगैरह, और दराती भी होता है उसके दम के लिए। आपके यहाँ इत्तेफाक से कोई लोहे का सरिया वगैरह पड़ा है, आपने उतारा, उसको जंग लग गया है, बोलो कहाँ लेके जाओगे? कोई लोहार हो तो बुरा मत मानना, कहाँ लेके जाओगे? लोहार के पास। क्या कहोगे? हंसिया बना दो, दराती बना दो। इसको क्या करेगा? बोलो जी, जल्दी जल्दी बोलो तो जल्दी छुटकारा पा ले, जल्दी बोलो, तेजी से बोलो। क्या करेगा उसका? क्या करेगा? तपाएगा, उसके बाद रखेगा, उसके बाद एक हथौड़ा हल्का वाला उसके हाथ में होगा, भारी वाला उसके सामने वाले नौकर या खादिम जो भी कह लो, बेटा वगैरह, उसके हाथ में होगा। ये पकड़ेगा, इधर से हंसना नहीं, अमल की कोशिश करना, इधर से ये चोट मारेगा, उधर से वो घन मारेगा, न जाने कितने घन पड़ेंगे, फिर उसको मोड़ा जाएगा, फिर उसमें पकड़ने का क्या कहते हैं, पेंट, वो लगाया जाएगा, तब कहीं इस्तेमाल के काबिल। अब ये तो हंस पड़े आप, अब नहीं रोई तो कुछ भी नहीं। समझे? ईमान पर खात्मा हुआ है, उलमा गवाह हैं, जन्नत में बेशक, इसीलिए कहते हैं कि ईमान के खात्मे की दुआ करो, जन्नत में बेशक जाओगे, लेकिन उससे पहले बहुत सारी दुश्वारियां
आपको भुगतनी पड़ेंगी। इंसान एक वक्त की नमाज छोड़ता है, जहन्नम के गेट पे नाम लिख दिया जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। कौन सा जहन्नम? जिसका सबसे हल्का अजाब ये होगा कि उसके पैर में आग की जूती पहनाई जाएगी जहन्नमी के। आप कहोगे मौलाना आग की जूती पहना दी, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि उस आग की जूती की लपट इतनी तेज होगी कि उसके भेजे को खोला देगी, और खोलने के बाद उसका भेजा कानों के सुराखों से निकलेगा और नाक के सुराखों से निकलेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। वो कान जो नाजुक सा गर्म तेल बर्दाश्त ना कर सके, वो आंख आपकी जो है जो नाजुक सा दर्द बर्दाश्त ना कर सके, वो नाक जो नाजुक सा दर्द बर्दाश्त ना कर सके, बताइए कि ये दर्द कैसे बर्दाश्त कर लेगी? बड़ी आसानी के साथ मैंने कह दिया, वरना बात इस ताल्लुक से बहुत लंबी है, वक्त का नजाकत है। कैसे बर्दाश्त करेगा? आज हम गलत जो है तेरी मेरी धी बेटी को तकते हैं, गलत गलत फिल्में वगैरह देखते हैं। ऐसा देखने वाले कल मैदान हश्र में उनकी आंखों में मेखे ठोकी जाएंगी। अल्लाह अकबर। क्या कीले, जिसको कील कहते हैं ना, वो ठोकी जाएगी। ये मेरे प्यारे, बस अज इब्तदा ता इंतहा जो भी मैंने कहा आपने मोहब्बत से सुना। ये तो होता ही है जलसों में, कुछ रंग देखने आते हैं, कुछ सुनने आते हैं। अब आप जितने बैठे हैं सब सुनने वाले बैठे, लेकिन आप ये ना कीजिए कि मौलाना हो सकता है आगे बढ़ाएंगे हमें देख के, ना, बिल्कुल नहीं। इंशाअल्लाह फिर किसी मोड़ पर आपने याद किया, शर्त यह है कि सुनने की गरज से याद किया, जैसे अब बैठे हो, तब इंशाअल्लाह सुनाया जाएगा। अल्लाह ने हर एक को अलैदा अलैदा अता फरमाया है, समझे? जो जिसके ज़हन दिमाग में है वो पहुंचाने की कोशिश करता है। मेरे साथ मिलके कलमा तैयबा पढ़िए, ला इलाहा। नहीं पढ़ोगे तो जाते जाते मरने की दुआ कर देंगे। नहीं पढ़ोगे तो जाते जाते मरने की दुआ कर देंगे। बोलो हाथ उठा के बतलाओ कौन कौन मरना चाहता है? सब चाहते हैं माशाल्लाह। वरना बहुत सारी जगह पे तो बूढ़े उठा देते हैं, जिनकी शादी जवानों की हो गई वो उठा देते हैं, और वो जवान और बच्चे जिनकी शादी नहीं हुई है वो नहीं उठाते हैं। कहते मौलाना अभी तो हमारे हाथ भी नहीं रंगे हैं, ये पता ही नहीं है कि लड़के को हाथ रंगना चाहिए या नहीं चाहिए। और वही एक तरीका निकाला साहब, मेहंदी। क्या मेहंदी? ये मुहर्रम में जो उठाते हैं, गश्त की मेहंदी वगैरह वगैरह, कुछ नहीं यहाँ होता है। हाँ, मेहंदी गश्त वगैरह वगैरह कुछ नहीं। अच्छा माशाल्लाह, हमारा ईमान इतना कमजोर हो गया है कि हम उसको नीचे से निकालते हैं बच्चे को। जी, उलमा का कहना नहीं माने, शैतानों का माने, समझे? जैसे ऐलान किया है कि साहब कोरोना आ रहा है, कोरोना, बस मस्जिदें भरना शुरू हो गई। और वो लोग जो अब नहीं झांकते हैं ना मस्जिदों में, उस वक्त में जो 4 लोगों की, इमाम साहब को छोड़कर पंजतन पाक की निस्बत से सिर्फ 5 लोगों की इजाजत थी, मैं इमाम की, समझे नहीं? तब तो साहब दरवाजा तोड़ने का इरादा कर रहे हैं, और कितने बेचारे इमामों का इसी बात की बिना पर हिसाब भी हो गया। कितनों के बच्चे बेचारे फाके से रह गए। मुसलमानों, ये तुम्हारा एक तरीके से इम्तिहान था कि आया तुम उलमा के वफादार हो या नहीं हो। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि मीठा मीठा हप हो जाता है, कड़वा कड़वा थू। जो ऐसे कठिन वक्त में अपने उलमा का साथ ना दिया होगा, अरे यही उलमा है, उलमा पैदा होने के बाद से मरने के टाइम तक और उससे बाद तक, जब तक ये जिंदा रहेंगे आपके काम आते रहेंगे। ये उलमा का ही दिल है, समझे नहीं? हाँ, बस हो जाए तो मकबूलियत हो जाए, समझ गए नहीं? क्या हो जाए? मकबूलियत हो जाए। जिनके घराने की बात करने आए हैं वही मुस्तफ़ा कहते हैं, जिस महफिल में बारिश हो जाए, हम तो सुनने सुनाने आते हैं, जिस महफिल में बारिश हो जाए वो महफिल कबूल। और आज की महफिल तो वैसे ही कबूल है, चूँकि आले रसूल बैठे, खुद ही नहीं कराई, समझे नहीं? हाँ, उलमा कहते हैं नहीं,
आलिम आए सुभान अल्लाह। महफिल कामयाब होती है, लेकिन सैयद आए तो महफिल कबूल होती है। बैर कैफ अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। और जाते जाते यही जुमला कहूँगा, मुसलमानों किसी हाल में भी हो नमाज मत छोड़ना। खुसूसियात के ताल्लुक से है, हमारे आका को अल्लाह तबारक व तआला ने 5 खासियतें अता फरमाई। उन 5 खासियतों में से एक खासियत ये कि आपकी उम्मत के लिए हर पाक साफ जगह को मस्जिद करार दे दिया गया। समझे नहीं? जहाँ पाक जगह देखो मुसल्ला बिछाओ वुजू करके और इंशाअल्लाह पढ़ो, ज़िंदगी बाग बाग हो जाएगी, दुनिया भी कामयाब होगी, आखिरत भी कामयाब। मेरे बोलने में सुनने में जो गलती हूँ आपकी, अल्लाह माफ़ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला।